हमारे पीछे देश के भविष्य हैं जिनके हाथों में कॉपी और कलम की जगह विरोध की तख्तियां हैं। पेपर लीक हुआ है नीट का, अभी 2024 में भी हुआ था और अभी फिर से हुआ है। 5 सालों में 50 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसके पीछे मेन कारण भ्रष्टाचार है, जहाँ पे आप शिक्षा संस्थानों को, हेल्थ संस्थानों को, पब्लिक कंपनीज को बेच रहे हैं पूरे तरीके से कौड़ी के भाव में। पूरे तरीके से भारत को किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स और पूंजीपतियों के हाथ में फेंका जा रहा है। एनटीए जो कि एक करप्ट और बिचौलिया संस्था है। सेंसिटिव मुद्दे को आप कवर करना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बिल्कुल पहुंचेगी, अगर नहीं पहुंचेगी वो जो विधानसभा दूर नहीं यहाँ से, वहां पर जाकर बैठेंगे और विधानसभा चलने नहीं देंगे जब इनका सत्र चलेगा। जब हम इस देश का युवा ही नहीं सुरक्षित है, देश का युवा का भविष्य नहीं सुरक्षित है, तो काहे के लिए वो बनाए हो। आप देख रहे हैं कि इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पे खड़े हैं। हमारे पीछे देश के भविष्य हैं जिनके हाथों में कॉपी और कलम की जगह विरोध की तख्तियां हैं। ये यहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आईसा से जुड़े हुए छात्र हैं जो कथित नीट पेपर लीक मामले पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हम इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है और आप विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम सुनिधि है और मैं यहाँ एनटीए के खिलाफ लड़ रही हूँ, जो हालांकि में पेपर लीक हुआ है नीट का, अभी 2024 में भी हुआ था और अभी फिर से हुआ है। ये 5 सालों में 50 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। 1.5 करोड़, ये सिर्फ 1-2 बच्चों की बात नहीं है, पूरे 1.5 करोड़ बच्चों की बात है। इतना मेहनत करते हैं, 1-2 साल 3 साल घर पे रहते नहीं है, घर से बाहर जाके मेहनत करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, खुद खाना बनाते रहते हैं, इतनी देर रात तक पढ़ाई करते हैं दिन भर और फिर पेपर लीक हो जाता है। ये एनटीए एक ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है, बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, इतना परेशान करके रख दिया है बच्चों को। बिल्कुल शिक्षा को भारत में मजाक बना के रख दिया है। यूनिवर्सिटीज़ की फीस बढ़ती जा रही है और पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा है। अभी हालांकि में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की फीस डबल हो गई है, जितनी थी उसका डबल हो गया है। अब गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? ये तो सिर्फ अमीरों का है, जो जितना अमीर है, जिसके पास जितना पैसा है वो पढ़े, वो डॉक्टर बने, वही पेपर दे। आपकी मांगे क्या है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये है कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हमारी मुख्य मांग यही है। ये धांधली पेपर को लेकर जो हो रही है, संतम, इसके पीछे आप मेन कारण क्या समझ रहे हैं? इसके पीछे मेन कारण भ्रष्टाचार है, जहाँ पे आप शिक्षा संस्थानों को, हेल्थ संस्थानों को, पब्लिक कंपनीज को बेच रहे हैं पूरे तरीके से कौड़ी के भाव में, है ना, ताकि सरकार में गरीब को पहले सीट तो मिले ना, फिर उसका घर भी टूट जाए। इसी क्रम में हमको ये देखना है कि पूरे तरीके से भारत को किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स और पूंजीपतियों के हाथ में फेंका जा रहा है। एनटीए जो कि एक करप्ट और बिचौलिया संस्था है, वो एक ऐसी एग्जाम व्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा है जिसके अंदर मोदी सरकार ये चाहती है कि वो बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज को लाखों करोड़ों रुपए दे पाए, बस उनको सरकारी सीट मिले और किसी और को सरकारी सीट ना मिले। इसी व्यवस्था के अंदर हम इस पेपर लीक को देख रहे हैं। नहीं तो जांच एजेंसियां जांच तो कर रही है ना, जांच टीम तो बैठा दी गई है अपने स्तर से, तो आप क्या एनटीए के खिलाफ है या फिर इस व्यवस्था के खिलाफ है? देखिए, एनटीए ही तो व्यवस्था है अभी की देर में, सारे पेपर एनटीए बना रहा है और एनटीए भी नहीं बना रहा है। एनटीए तो एक ऐसी संस्था है जो 25 से ज्यादा लोग काम नहीं करते, पेपर बनाने से लेके एग्जाम कंडक्ट कराने तक सब कुछ ठेका राज पे चल रहा है साहब। तो हम इस व्यवस्था के खिलाफ, और इस व्यवस्था के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जब पूरी व्यवस्था ही ठेका राज पे चलेगी, है ना, तो जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। जांच एजेंसियां आएंगी लेकिन जांच एजेंसियां कुछ कर नहीं पाएंगी। देखिए, 2024 में भी पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट बनता है जिसमें लीक का जो पूरा सजा है, सजा बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद भी आप लीक देख रहे हैं। वो लीक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो व्यवस्था के अंदर निहित है। जब जॉब मार्केट सिकुड़ रहा है तो वो तबका समाज का जो पहले से संपन्न है, वो अपनी सामाजिक पोजीशन को लेकर इनसिक्योर हो रहा है।
तो वो नए तरीके निकाल रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर हम एंट्रेंस पावर पोजीशन कैसे मेंटेन करके रख पाए। पेपर लीक पूरे तरीके से उसी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं। ये जो लीक करने वाली शिक्षा माफिया इतने बेखौफ क्यों? सर सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ पत्रकारिता का स्तर 197वें स्थान पे है भारत का, उस दौर में इस सेंसिटिव मुद्दे को आप कवर करने आए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ सर। अभी जो नीट का एग्जाम हो रहा है सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। हम भारत हैं, भारत को अगर वास्तविक में किसी चीज के लिए जाना जाता था तो शिक्षा के लिए जाना जाता था। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय देख लीजिए, तक्षशिला देख लीजिए, तक्षशिला तो खैर अब यहाँ नहीं है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो था उस विश्वविद्यालय का इतना बेहतरीन था कि जब 100 लोग विश्व से आते थे पढ़ने यहाँ पे, ठीक, तो मैक्सिमम नंबर जो एडमिशन का होता था 30 लोग एडमिशन ले पाते थे। और आपको जान के ये बात हैरानी होगा कि द्वारपाल जो होते थे वहाँ पे, विश्वविद्यालय के जो द्वारपाल होते थे वो इंटरव्यू लेते थे। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग विश्वगुरु तब थे या अब हैं। जैसा कि हमारे सभी नेता कहते हैं, जो सत्ता दल के सभी नेता वो कह रहे हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। आप विश्वगुरु किस बेस पे बनाएंगे? पहला सवाल तो ये है। आप शिक्षा को दुरुस्त कर दीजिए, विश्वगुरु बन जाएगा भारत। शिक्षा को ही आप कैंसर की तरह खराब कर चुके हैं, शिक्षा में कैंसर लग चुका है। और रहा सवाल नीट परीक्षा का, तो ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 सालों में कम से कम 100 पेपर लीक हुए हैं सर। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको ये चीज अच्छे से जानकारी होगा सर। पिछले 10 सालों में लगभग 100 पेपर लीक हुए हैं, 100 पेपर। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज भारत की युवाओं की स्थिति ये है कि हर दिन 2 युवा सुसाइड करता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर अब धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट है कि हम जो बच्चों का वेज लगा था आने जाने का, हम 1600 रुपए वापस कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, 365 दिन बच्चे अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ते हैं, आप 1600 रुपए दे के उन पे एहसान कर रहे हैं क्या? इतनी बुरी स्थिति शिक्षा की ना भारत में इसके पहले कभी थी, ना भविष्य में कभी होनी चाहिए। मेरा नाम वरुण आजाद है और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से हूँ। भीम आर्मी से है। तो ये आज का जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है कि दिल्ली तक इसकी आवाज पहुंच पाएगी इस पर? बिल्कुल पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी तो हम वो जो विधानसभा दूर नहीं यहाँ से, वहां पर जाकर बैठेंगे और विधानसभा चलने नहीं देंगे जब इनका सत्र चलेगा। जब हम इस देश का युवा ही नहीं सुरक्षित है, देश का युवा का भविष्य नहीं सुरक्षित है, तो काहे के लिए वो बनाए हो? काहे के लिए है वहाँ? काहे विधानसभा बनाए हो? हमारे लिए तो है, सरकार हमारे लिए तो है, हम देश का भविष्य है ना। और तुम पेपर लीक करते रहो और लगातार पेपर लीक कर दे रहे हो। अरे एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम लगातार अब पेपर 5 साल में आपने देखा 50 से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार आप पेपर लीक कर रहे हैं। जब आपके बस का नहीं है तो भैया दूसरी कोई एजेंसी को, एनटीए को हटाओ, दूसरी एजेंसी लाओ। देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं और देश के युवाओं का, उन्हीं बच्चों का खराब हो रहा है जो गरीब हैं, जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नहीं तो आप लगातार देखते होंगे नेताओं के लड़के कहाँ पढ़ते हैं? विदेश में जाके पढ़ते हैं। आपने गरीबों की और मध्यम वर्गीय बच्चों की बात की है, खासतौर पे जो कम आमदनी से आते हैं। तो पेपर में कहीं न जो लीक हुआ है, कथित पेपर लीक हुआ है, तो डॉक्टर बनने का सपना उनका टूट गया है। अरे पता नहीं कैसे एक माता पिता अपने बच्चे को आप कॉलेज विश्वविद्यालय तक भेज पाते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं, कौन सा अपना खेत गिरवी रख देते हैं, कौन सा गहना गिरवी रख के देते हैं और फिर जाकर वहां पर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया है। अरे तुम शर्म कर लो, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तुम बार यही राग रापते जा रहे हो। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हो और गरीब के बच्चे को गर्द में डाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो मैं इनसे यही कहूंगा कि भैया अगर तुम नहीं चला पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो और एनटीए को रद्द करो। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके बस का कुछ नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आज? यहाँ पे मांग मेन एक करी जा रही है, 2 मांगे करी जा रही है कि एनटीए को रद्द किया जाए,
साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो आपने देखा कि इन्होंने एनटीए पर और पेपर लीक मसले पर खोल कर बोला और बोला कि एनटीए ने एक तरीके से मजाक बना के रख दिया है। देश के जो लाखों छात्र डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोए हुए हैं, उनके ख्वाब को टूटने पर यहाँ के स्टूडेंट काफी आक्रोश में है और दुख जता रहे हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर अमल करेगी और छात्रों के हित में, उनके फेवर में कोई सकारात्मक फैसला लेगी। कैमरामैन साकेत के साथ दैनिक भास्कर के लिए रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।